कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। आप देखिए 31% बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में। बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब नमस्कार। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल पर बात नहीं करते और कांग्रेस का कार्यकाल भूल नहीं पाते। उनकी अपनी ऐसी कोई आइडिया अब तक सामने नहीं आई जो देश को नई लगे। मोदी जी को जैसे कांग्रेसी कार्यकाल पर बात करना पसंद है, ठीक वैसे ही कांग्रेसी आइडिया भी प्रिय है। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर मोदी की हर आइडिया कांग्रेस की ही फाइलों की कॉपी होती है। वह चाहे भोजन की गारंटी हो, आधार कार्ड हो या फिर जीएसटी। लेकिन नकल के लिए अकल की जो शर्त बड़े बुजुर्गों ने लगा रखी है, मोदी जी वहीं मात खा जाते हैं। ऊपर से राहुल गांधी का प्रेशर, ऐसे में मोदी जी अक्सर फंस जाते हैं। कहने को मोदी जी की पार्टी राहुल गांधी को पप्पू कहती चली आ रही है, लेकिन पप्पू कौन है यह जीएसटी ने साबित कर दिया है। कांग्रेस की ही कोख से निकली इस योजना ने मोदी को इस कदर फंसा दिया है कि नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल के 8 साल को तिलांजलि देकर अब कांग्रेसी कंबल में ही छुपना पड़ रहा है। प्रमाण है मोदी जी का ये वीडियो। इसमें मोदी जी बात तो जीएसटी की ही कर रहे हैं, लेकिन नाम खुद का नहीं ले रहे हैं। जबकि मोदी जी बीते 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और इस 11 साल में से 8 साल तक मोदी जी जीएसटी वसूल करते रहे हैं। मुझे लगता है पहले मोदी जी को ही सुन लेना चाहिए। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। क्या इस वीडियो को सुनकर आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि गुजरे 11 साल, विशेषकर जीएसटी के 8 साल, भारत में कोई भी टैक्स लिया गया? नहीं ना। पर सत्यता यह है कि गुजरे 8 वर्ष में देश के आम आदमी को जीएसटी के कोल्हू में खूब निचोड़ा गया। 1-2 लाख नहीं, 118 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मोदी ने वसूल किया। लेकिन मोदी जी इससे खुद को अनजान दिखा रहे हैं, जैसे वे कल ही देश के प्रधानमंत्री बने हों और जीएसटी कल ही लागू हुई। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को खुद का गुजरा हुआ 8 वर्ष याद ही नहीं है, जीएसटी का कोल्हू याद ही नहीं है। जीएसटी के कोल्हू में गरीबों को पेर कर निचोड़ा गया 118 लाख करोड़ याद ही नहीं है। सब कुछ याद है, खूब याद है, क्योंकि इसी 8 वर्ष में रिकॉर्ड तोड़ टैक्स भारत में वसूला गया। मोदी जी ने इसका डंका भी खूब बजाया, लेकिन डंका फटा और मजबूरी में उसे सिलना पड़ा, तो प्लानिंग के तहत कांग्रेस का डंका फोड़ने में जुट गए हैं। प्लानिंग के तहत इसलिए कि जिस वक्त मोदी फेल हुई जीएसटी के बजाय कांग्रेस काल की जो यह कहानी
शिक्षकों को बता रहे थे, वही कहानी मोदी जी के प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी धुन में गद्य को पद्य के रूप में गा रहे थे। सेम बात सेम अंदाज, अंतर केवल इतना कि मोदी जी टैक्स बोल रहे थे और संबित पात्रा वैट बता रहे थे। ये कवायद महज इसलिए कि आप लोगों को सुनकर लगे कि जीएसटी कल ही लागू हुई है और पिछले 8 साल में भारत में कोई भी टैक्स नहीं वसूल किया गया, जैसे मानो ये देश टैक्स से नहीं बीजेपी के चंदे से चलता रहा। सुनिए मोदी जी के प्रिय प्रवक्ता संबित पात्रा को। कैसे प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आरंभ होने से पहले के समय और आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के पश्चात जो रिफॉर्म्स आए हैं उसका एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखूं। वो वैट के जमाने को याद करिए। आप देखिए 31% बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब की कम होकर 5% हो गया है। अब घर में साइकिल, बच्चों के पास साइकिल होनी चाहिए, सभी साइकिल की इच्छा करते हैं। हमारे जमाने में 10th क्लास पे फर्स्ट होने पर साइकिल दी जाती थी। हम लोग सब हंस रहे हैं, जो थोड़े हमारे उम्रदराज भाई हैं, मेरे उम्र के हैं, वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब की जिद होती थी साइकिल खरीदो साइकिल खरीदो। तो पापा कहते थे 10th में अच्छा मार्क लाओ साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल आती थी इसी प्रकार घर में। आज साइकिल जो है जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके जीएसटी 5% हो गया है। ठीक उसी प्रकार हमने घरों में देखा है सिलाई की मशीन, कई बार हमने भी खुद कोशिश की है और सफलता भी पाया है। सिलाई की मशीन में जल्दी जल्दी कुछ करके माताजी को इंप्रेस करने की कोशिश हम में से कई लोगों ने किया है, और वो सिलाई मशीन पर 16% वैट लगता था, अब 5% वैट लगेगा। ठीक सुना आपने, केवल वैट याद कीजिए। क्यों भाई, पिछले 8 वर्ष में क्या वसूला गया? जीएसटी कब से वसूली जा रही है? 118 लाख करोड़ कैसे सरकारी खाते में जमा हुआ? जीएसटी शुरू होने के बाद और आज के बीच में जो हुआ वह क्या था? गरीबों का बटुआ कैसे खाली हुआ? इन सवालों का जवाब कौन देगा? खैर, क्या आपने दोनों लोगों के भाषण में एक झूठ को पकड़ा? मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस काल में बच्चों की चॉकलेट पर 21% टैक्स लगता था। संबित पात्रा बता रहे हैं 31%। मोदी जी बता रहे हैं कांग्रेस काल में सिलाई मशीन पर 17% टैक्स लगता था। संबित पात्रा बता रहे हैं 16%। झूठ कौन बोल रहा है? यह हड़बड़ी में कांग्रेस को बदनाम करने की गड़बड़ी तो नहीं है? फिर से सुनिए कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। आप देखिए 31% बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। साइकिल जो है जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके जीएसटी 5% हो गया है। दरअसल ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए आपके साथ की जा रही है कि आप मोदी जी से ये सवाल करना भूल जाएं कि जो संशोधन जीएसटी में अब किया गया है वह 8 साल पूर्व क्यों नहीं किया गया, तब भी जबकि राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक चेताया। अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है? जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया, और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी ने न केवल चेताया बल्कि ऑनलाइन जीएसटी को समझाया भी। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड
समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी की इस समझ को समझने में मोदी को 8 साल क्यों लग गए? क्या इसलिए कि अंबानी अडानी सरीखे को फायदा पहुंचाना था, जैसा कि राहुल गांधी कहते आ रहे हैं? आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए।